हेलो फ्रेंड्स, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है मेरी बेटी के बर्थडे सेलिब्रेशन से। तो अपने बर्थडे के एक रात पहले वो लगवा रही थी अपनी सिस्टर से मेहंदी। जैसे कि आप लोग को पता है हम मेरठ से हैं, तो मेरठ में कावड़ ब्रेक की छुट्टियां चल रही हैं स्कूल की, तो ऐसा भी कोई इशू नहीं है कि स्कूल में मेहंदी लगवा के नहीं जा सकते। तो उसने अपनी सिस्टर से लगवाई थी मेहंदी और लिखवाया था अपने दोनों हाथों पे हैप्पी बर्थडे। बहुत अच्छे से लिखा था उसने भी। फिर वो थक कर इतनी जल्दी उस दिन सो भी गई थी और हमने सोचा चलो उसको छोटा सा सरप्राइज देते हैं। घर पे केक तो नहीं, पर हाँ पेस्ट्री रखी थी, तो बच्चों को छोटी छोटी खुशियों से ही बहुत बड़ी खुशी मिलती है। जब वो सो गई तो हमने उसको उठाया और 12 बजे से पहले ही हम लोगों ने केक कट कर लिया था, क्योंकि हम लोग का फिर व्रत लग जाता। नेक्स्ट डे मंडे था, तो हमने सोचा चलो थोड़ी देर पहले ही बर्थडे सेलिब्रेशन कर लेते हैं ताकि हम लोग केक खा सके। फिर वो उठी और हमने इसको थोड़ा सा प्यार करा। फिर शुरू हो जाती है छोटी सी सेलिब्रेशन की तैयारी। फिर उसने अपने पेस्ट्री कहिए या केक, उसने वही सब काटा और अपने बर्थडे की शुरुआत की। ये ज़रूरी तो नहीं कि बच्चों के लिए बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां या बहुत बड़े बड़े गिफ्ट आइटम लाकर ही हम बच्चों को खुश कर सकते हैं। बच्चे तो छोटी छोटी खुशियों से इतना खुश हो जाते हैं। और वो तो सबसे ज़्यादा खुश इसलिए थी कि उसको सरप्राइज़ मिला है। पहले हम लोगों ने देखा कि क्या काटे, केक तो था नहीं, पर वो शाम को अपने पापा के साथ जाकर अपने लिए पेस्ट्री लाई थी, तो वही हमने सरप्राइज प्लान किया और उसके साथ छोटा सा रात में सेलिब्रेशन करा। तो आप लोग भी देखो मेरी वीडियो को और बताना ये सब आपको कैसा लगा, कमेंट करा करो। नेक्स्ट डे पूरे एक्साइटमेंट के साथ वो उठी। हम लोग तो बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए थोड़े से बैलून फुला रहे थे, तभी आ गई थी उसकी फ्रेंड, तो उसके साथ उसने आइसक्रीम एंजॉय की, खूब सारी मस्ती की, बहुत खुश थी वो। और मैं तो उस दिन बहुत थक चुकी थी क्योंकि मेरा फास्ट था। बाद में हमने लिया एक टी ब्रेक डेकोरेशन करते करते। फिर मैं बहुत थक कर एक टी ब्रेक लेके पूरी एनर्जी के साथ शाम के लिए फिर से तैयार थे। देखो आप, डेकोरेशन से पहले तो इतना सब कुछ मैशी सा हो जाता है, शाम में देखो आप कितना अच्छा लग रहा था। आप लोग ज़रूर बताना कि मैंने ये डेकोरेशन कैसे की। तबीयत ना ठीक होने के बावजूद भी अपने बच्चे की खुशी के लिए तो ये सब करना ही पड़ता है। उस दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने जितना मुझसे हो सका ये मैंने किया। फिर कुछ बैलून से मैंने अपनी बेटी के रूम के फ्रंट पे भी थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी थी। फिर उसने करा था अपना थोड़ा सा वीडियो शूट। शाम होते होते उसके फ्रेंड्स आ गए थे। हम लोगों ने ज़्यादा किसी को तो नहीं बुलाया था, बच्चे तो अपने दोस्तों को बुलाकर इतना खुश हो जाते हैं। उसका हुआ था फिर टीका। हमारे यहाँ बर्थडे पे सबसे पहले घर के बड़े, अब उसी बर्थडे गर्ल हो बॉय हो, उसका टीका करते हैं। फिर कर दी थी हम लोगों ने केक कटिंग। अब केक काटने के लिए भी हम लोग ज़्यादा लेट इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि उस दिन हमारा फास्ट भी था और बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। तो केक कट होने के बाद सभी बच्चों को टाइम से उनके घर भी भेज दिया था, क्योंकि मेरी बेटी भी छोटी है तो उसके फ्रेंड्स भी उसी की तरह बहुत छोटे छोटे से थे। और ज़्यादा किसी को इसलिए बुलाया भी नहीं था, क्योंकि सोचा तो ये था कि इसकी बर्थडे की सेलिब्रेशन नेक्स्ट डे करेंगे 4 अगस्त में। पर वो नहीं मानी, नहीं मुझे तो आज ही करना है। मैंने कहा था बेटा नेक्स्ट डे करेंगे तो बाहर भी एंजॉय कर सकते हैं, पर वो नहीं मानी। फिर उसके सारे फ्रेंड्स ने उसे गिफ्ट दिए। फिर हमने बच्चों को केक देकर उनको वापस उनके घर भेज दिया था। बच्चों के डांस करने के बाद, उनके घर जाने के बाद लास्ट एक्साइटमेंट मेरी बेटी को रह जाती है उसके गिफ्ट की अनबॉक्सिंग की। फिर उसने अपने गिफ्ट्स को अनबॉक्स किया, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो गई। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग? अगर ब्लॉग अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।